हेलो गाइस, मेरा नाम कुजिटोन है और आज हम स्टार्ट करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट आईसीएस मैथ का। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड फॉर विच प्रिंसिपल। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला देख लो। फॉर्मूला क्या क्या है कि अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू में 1 + r बाई 100 इंटू में टी। लेकिन इसको फॉर्मूले से भी ना सारे क्वेश्चन हो जाएंगे ऐसे ही, मतलब कि अब देख लेना, मैं ठीक से करवाऊंगा। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड फॉर विच अमाउंट, फाइंड फॉर विच अमाउंट, सॉरी फॉर विच प्रिंसिपल कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी इतना। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब इतना हो जाएगा फॉर 2 years एट द रेट ऑफ 6% पर एनम इंटरेस्ट कंपाउंड एनुअली। देखो वो क्या कह रहा है, अमाउंट कितना हो जाएगा 2809। 2809 किस किस प्रिंसिपल हो जाएगा, प्रिंसिपल हमें निकालनी है। और रेट दिया होगा कितना, 2 का। जब हम यहाँ पे 2 रखूँगा मैं तो 100 + 2 कितना हो जाएगा, 102 हो जाएगा। 102 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और एक मिनट, एक मिनट, 6% दिया हुआ, 6% दिया हुआ, तो यहाँ पे 106 होगा, 106 होगा। और इसको मैं जब 2 बार रखूँ, मतलब कि टी 2 साल की रखूँगा तो यानी कि टी 2000 दो पावर हो जाएगी, 2 पावर हो जाएगी, तो 2 बार हो जाएगा ये। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। और यहाँ पे आ जाएगा 50, ऊपर ऊपर कितना आ जाएगा, उस पे काटो 53 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 50। 2 पे काटा 53 और 50। अब 2809 इंटू में 50 इंटू में 50 डिवाइड में 53। 53 देखो, 53 का वैसे वो देखे क्या नाम है, स्क्वायर देखे ना, तो क्या होगा 2809 होगा। कैसे होगा देखो, ये 50 से कितना ज़्यादा है, 50 से ज़्यादा कितना, 3। 3 ज़्यादा है तो 3 का स्क्वायर हम पहले लिख लेंगे 09। और अब ये 50 से 3 ज़्यादा है तो 50 से 3 ज़्यादा का फॉर्मूला क्या होता है, 25 प्लस में जो भी जो इतना ज़्यादा होता है उतना हम लिख देते हैं। 25 प्लस में 3 कितना है, यानी कि 28। 3 ज़्यादा हो गया तो ऑप्शन नंबर, सो ये हो गया अपना। तो फिर से ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो 2500 यानी कि पी कितना आ गया हमारा, 2500 आ जाएगा। 50 का स्क्वायर कितना होता है, 2500। ऑप्शन नंबर सी। फोर देखो, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2500 इन हाफ ईयर एट द रेट ऑफ 8% पर ईयर वाइल हाफ इंटरेस्ट इज कंपाउंड क्वार्टरली। देखो इसमें क्या है, जब भी क्वार्टरली और ये ऐसे आई, मतलब कि जैसे क्वार्टरली है, क्वार्टरली का मतलब क्या है, 1/4, 1/4 है। क्या क्वार्टरली का मतलब कि यानी कि 3 महीने हैं और इतने में, मतलब कि 1/4 है। 3 महीने 12 मंथ में, तो 1/4 हो गया। 1/4 हो गया तो रेट क्या होगा देखो, रेट में क्या होगा, हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1/4 की। रेट कितना था हमारा 8%, 8 के साथ 1/4 की, यानी कि रेट हमारा 2% आ गया। अब टाइम में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे इससे, इसी से, क्वार्टरली से। टाइम कितना दिया हुआ था, हाफ ईयर दिया हुआ था। हाफ ईयर से 1/4 की मल्टीप्लाई कर, जब डिवाइड करेंगे हम तो ये 4 सबसे ऊपर चला जाएगा। 4 जाएगा तो 2 इसको काटेगा, यानी कि 2 आ जाएगा, 2 ईयर्स आ जाएंगे। 2 ईयर आ गए तो फिर अब उसने क्या कहा है, इंटरेस्ट निकालना है किसके लिए, 2500 के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट। तो पहले तो अमाउंट लिख रही, देखो 2500 अमाउंट कितना हमारा, सॉरी वो क्या नाम है इसका, 100 ऊपर 102 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 100। ऊपर 102 नीचे 100, 2 बार क्यों लिखा, क्योंकि 2 ईयर के लिए है। तो फिर ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 26, सॉरी 26 नहीं, हाँ 26 ही आ जाएगा, सॉरी 26 नहीं आएगा, 51। और नीचे आ जाएगा 50। ऊपर 51, नीचे आ जाएगा 50। इससे दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 2500 इसका स्क्वायर हो जाएगा और 51 का स्क्वायर देख लो, 51 यानी कि 1 ज़्यादा है 50 से, तो उसका 1 का स्क्वायर 01 हो गया। 01 हो गया तो अब एक ज़्यादा है तो एक किसी में जोड़ेगा, 25 में, 25 एक और एक 2600, यानी 2601 हो गया। 2601 तो हमारी अब क्या आ गई, अमाउंट आ गई 2601। अब इसी ने पूछा था, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा था, तो ये कितना ज़्यादा, 101 ज़्यादा, 101 ज़्यादा है, तो ऑप्शन नंबर सी।
उसके बाद, हाँ, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कर रहा है, 20,000 lent for 4 years on compound interest at the rate of 10% for the first 2 years, 5% for the third year and 20% for the fourth year। कितना दिया? 20,000 दिया। कितने के लिए? पहले दो, मतलब कि जब ये फर्स्ट 2 ईयर के लिए देगा 110 पर देगा, 110% पर देगा। 110 मतलब कि 10% पर देगा। 10% मतलब कि 100 प्लस में 10 हो जाएंगे तो 110 आएगा ऊपर। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए, तो 2 बार लिखना हमें। अब तीसरे साल 105, मतलब कि 5 पर देगा यानी 105 आएगा। और चौथे साल के लिए 20 यानी कि 120 आ जाएगा। और जीरो से जीरो कैंसिल हो गई, इसकी भी जीरो से जीरो कैंसिल हो गई। और ये 5 पे कटा तो 21 आ गया, नीचे आ गया 20। और ये 20 पे कटा तो ये 20 और ये आ गया 5। और अब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 200 रह गया। इसको इस पे काट लो, कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। अब 5 पे काट लो, 5 दूनी 10। अच्छा, 5 दूनी 10 हो गया। और अब 21 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, 21 के आगे 6 कम 6 दूनी 12, 126 आ गया। और 26 नहीं, 1 मिनट, ऐसा कर लो, चलो ऐसा कर लो। और फिर अब क्या करो, 11 दूनी 22, 22 के साथ इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो। अब 22 का कितना होता है? 22 से का होता है 132। और 22, 22 दूनी 44, 44 और 13, 44 और 13 57 हो जाएंगे। 5, 22 से कम 22 और 5 27, ये आ गया। अब इसकी किसके साथ करनी है हमें? 11 के साथ मल्टीप्लाई, क्योंकि 11 ही बचा हुआ है। और अब 11 के साथ करेंगे तो 11 दूनी कितना होता है? 22 होता है। बच गए 2, 11 से सतहत्तर, 2 79 यानी कि 7, यानी कि पीछे 9 2, 9 2 देख लो किसी में आ रहा है। 9 2, 9 2 इसमें आ, 2 2 इसमें आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। ज़्यादा में जाना नहीं होता, बस एक ही उसमें देख लो बस कितना क्या रहा है। अब देखो 13 क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 13 में क्या कह रहा है, एट वट रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2000 विल बी 205 इन 2 ईयर्स। यानी कि वो कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब कि 2000 के लिए 205 किस रेट पर हो जाएगा, ये कह रहा है वो। तो कैसे करोगे? देखो इसमें वैसे तो ट्रिक है इसकी, लेकिन मैं आपको एक बार फॉर्मूले से करवाऊंगा, उसके बाद ट्रिक ट्रिक ताकि आपको ट्रिक समझ में आ जाए। देखो क्या है, फॉर्मूले से कैसे करते हैं हम इसको। 2000 यहाँ पे लिखते हैं, इंटू में 1 प्लस आर बाय 100 करते, क्योंकि हमें रेट निकालना। और कितने साल के लिए? 2 साल के लिए करते हैं। और उसने कहा कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब कि 205 हो जाता। तो यहाँ पे अमाउंट निकालते हैं हम, यानी कि यहाँ पे क्या क्या लिखते हैं हम? 2205 लिखते, क्योंकि उसने क्या कहा है? 205 हो जाएगा। 205 यानी कि ये तो पी है, पी यहाँ पे तो अमाउंट आएगा। अमाउंट यानी कि 205 205 इसमें जुड़ जाएगा तो 2205 हो जाएगा। तो अब यानी कि यही बन रहा है 2205 अपॉन में 2000 इक्वल टू 1 प्लस आर बाय 100 इंटू में 2। यदि मैं दोनों का मतलब ये ऊपर स्केयर है तो यहाँ पे मैं यदि मैं रूट करूँ तो ये इससे कट जाएगा। और यदि इसका इसका भी मैं रूट कर लूँ तो बात क्या आई, जब भी यहाँ पे पावर 2 होगी तो हमें बस क्या करना है? रूट करना है, उससे हमारा आर आ जाएगा। तो रूट कर दो 2205 का और 2000 का। अब यहाँ से देखो 5 पे चलेंगे दोनों, ये 5 पे चलाओ। 500 का 20, 500 का 20, 5 एकम 5, ये तो ये इतना आ गया। और यहाँ पे कितना आएगा? 500 का 20, 0 0 ऐसे ही। तो ये कितने का स्क्वायर है? ये 21 का स्क्वायर है। और ये कितने का है? ये 20 का है। यानी कि 20 से चीज़ 21 हुई है, तो मतलब कि एक बटा है, एक बटा है ना। तो फिर कितना रेट आ जाएगा हमारा? 5% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। बस ऐसे ही करना, ये मैंने आपको बता दिया। अब की बार मतलब कि जितनी पावर हो जाएगी ना, वही चीज़ यहाँ पे हो जाएगी। अब यहाँ पे 3 होता तो 3 की देखेंगे हम। अब 17 देखो, एट what rate of interest a sum of money will become 27 times in 3 years at the rate of compound interest
इसमें क्या करना है, जब भी ऐसा पूछे कि जो मतलब कि जो कितने मतलब कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो सम ऑफ मनी है वो कितनी 27 हो जाएगी देखो इन 3 ईयर्स। बस वही बात है देखो, एक निकाला, अब उसने कहा 27 कितने में हो जाएगी, तो अब उसने कहा 3 साल के लिए, 3 साल के लिए तो यहाँ पे 3 रूट आ जाएगा बस, और कुछ नहीं आएगा 3 पावर, यानी कि इसका तो 1 ही आएगा। इसका देखो कितने पर ये कट सकता है, 3 पर कट सकता है, 3 की पावर 3 होती है, 3 की पावर 3 करेंगे तो 27 आएगा, वो उससे कट जाएगी, तो 3 आ गया इधर। तो अब उसने पूछा है रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, यानी कि एक चीज़ जो है तीन तीन बन रही है, तीन यानी कि दो ज़्यादा हो रही है, दो ज़्यादा हो रही है, तो दो ज़्यादा हो रही है एक से, तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, 200%, 200% इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 300 नहीं होगा, क्योंकि एक जो चीज़ है वो दो बनकर ही तीन बनी है, तो अ, इसलिए 2 इंटू में 200, और ये हमारा 200% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 22, सॉरी क्वेश्चन नंबर 22 देखो, अ सम ऑफ मनी विल बिकम डबल, डबल बन जाती है कितने, 15 साल में, 15 साल में डबल बन गई ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, हाउ मच टाइम इट विल बिकम 8 टाइम्स, 8 टाइम बदलने में कितना समय लगेगी, देखो इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला बताता है, तो मैं आपको N1 इंटू में 1/T, T1 इज इक्वल टू N2 1/T2। ये क्या है, कितनी बड़ी है, कितनी मतलब यहाँ पे तो टाइम आएगा, और यहाँ पे डबल है, ट्रिपल है, ये है, और इधर दूसरे की, तो उसने कहा कि डबल बन गई थी, डबल बन गई थी, यानी कि वैल्यू 2 है, और 15 साल में यानी कि 1/15 इक्वल टू कितने साल में वो 8 टाइम बन जाएगी, 8 यानी कि 8 बन जाएगी, टाइम हमने निकालना है बस। देखो अब बेस सेम करना होता है हमें हमेशा, बेस सेम करना होता है, पावर अपने आप ऐड हो जाएंगी। देखो 2 की पावर यदि मैं 3 लिखूँ, 2 की पावर मैं 3 लिख दूँ, तो 8 ही बन जाएगा, और ये 1/T है, तो यानी कि ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या होगा, 1/15 इज इक्वल टू वो हो जाएगा, बेस सेम हो गए अब इनके, तो ये भी सेम होंगे, यानी कि 3/T, और टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 या 45, ऑप्शन नंबर बी। 24 देखो, अ सम ऑफ मनी विल बिकम डबल इन 6 ईयर, डबल इन 6 ईयर, डबल इन 6 ईयर। अच्छा, हाउ मैनी टाइम्स द सम ऑफ मनी सम ऑफ विल बिकम 24, मतलब ये उसने ये बताना कि 24 ईयर में, यानी कि N2 निकालना होगा हमें, कितनी कितने गुना बन जाएगी वो 24 ईयर में। मैंने बताया था कि बेस सेम करना बस, और कुछ नहीं करना। देखो सॉरी, अब बेस सेम नहीं करना हमें, अब हमें पावर सेम करनी है यहाँ पे। पावर सेम कब हो जाएगी, जब मैं इसको 4 से काटूंगा ना, 4 से काटूंगा, वो तो 1/6 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे 4 आना चाहिए, पावर में 4 आना चाहिए, यहाँ पे 4 ऊपर जाएगा तो फिर 1/6 आ जाएगा। 4 किसका, यानी कि बेस सेम रहा होगा, इनका बेस सेम रहा होगा तभी तो 4 आएगा, तो जब तभी तो इक्वल होंगे ये। तो बेस सेम है, यानी कि 2 की पावर 4 आएगा यहाँ पे, और कुछ नहीं आएगा। 2 क्योंकि इधर है तो 2 इधर भी होगा, 2 की पावर 4 यानी कि 16, यानी कि वो 16 मल्टी टाइम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आ जाएगा। अब 26 देखो, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ असम इज, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 510 है, एट द रेट ऑफ 4% पर एनम इन 2 ईयर्स, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट निकालना हमें, इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, वैसे तो आसान है ये, सिंपल मतलब उसमें जाने की जो हमें जरूरत भी नहीं है फॉर्मूले में। देखो कैसे करोगे, 4% दिया है ना, 4%, तो 4% से चलो, 4% कितना होता है, 1/25 होता है। इस 25 का हमें स्केयर करना होता है, 25 का स्केयर, सॉरी 25 का स्केयर कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। जब ये 625 हो गया, 625 हो गया, तो इसका जो ये 2 साल के लिए है, 2 साल के लिए है, 2 साल के लिए, तो क्या नाम है, 1/25, यानी कि इसका कितना, इस पर कितना लगेगा, 4% लगेगा, 4% लगेगा, वही है 1/25 हो जाएगा, 25 इधर आएगा, और 25 इसका जो वो रेट है वो इधर आएगा। अब सिंपल और सिंपल इंटरेस्ट तो कितना हो रहा है, 50 हो रहा है, सिंपल इंटरेस्ट है क्योंकि पहले साल का इतना लग गया, दूसरे साल का इतना लग गया। लेकिन यदि कंपाउंड इंटरेस्ट इसका निकालते 25 का, तो कितना आता, इसका भी आगे ब्याज पर ब्याज लगता, तो इसका भी 1 मतलब कि 4% इस पर लगता, 4% लगता, तो यानी कि 1 हो जाता, ये 1/25 यानी कि 1। तो यदि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है इस पर, 51 होता।
इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, कितना है, एक का है। और मतलब कि यहाँ पे मतलब कि मैं इसको यदि कंपेयर करूँ तो यदि मैं मतलब कि ये इसको 500 बनाऊँ और इसको 510 बनाऊँ तो मतलब कि 10 का डिफरेंस आ गया, 10 का डिफरेंस आएगा। तो उसने पूछा फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि कितना हो जाएगा मेरा 500 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सिंपल इंटरेस्ट ऑफ अ सम ऑफ मनी इज 200 एट द रेट ऑफ फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड, देखो अब उसने क्या कहा है, सिंपल सिंपल इंटरेस्ट ऑफ अ सम ऑफ मनी इज 200, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 200 है, एट द रेट ऑफ 7% in 2 years, find the difference between the simple interest and कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। देखो 200, 200 क्या सिंपल इंटरेस्ट क्या है 200 है, और 2 साल के लिए, 2 साल के लिए यानी कि पहले साल के लिए भी कितना होगा 100 होगा, और दूसरे साल के लिए भी 100 होगा। बिल्कुल बात ठीक है, ये पहले के लिए दूसरे के लिए। लेकिन यदि कंपाउंड इंटरेस्ट होता तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, तो इस पर भी वो लगता, इस पर भी आगे लगता, वो कितना लगता 7% का लगता, 7% यानी कि 7% निकालिए भाई, इसका कितना आएगा 107 आएगा। क्योंकि देखो निकाल के देता हूँ आपको मैं, इसका तो मैंने यदि 7% निकाला तो कितना आएगा 7 आएगा, 7 यानी कि ये कितना होता, 7 ही हो जाता है यहाँ पे, 7 7 हो गया। तो अब कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा मेरा 100, 100 तो ये 100 ये और 7 ये यानी कि 207 हो गया, 207 हो गया, बिल्कुल हो गया। और अब उसने पूछा डिफरेंस पूछा, यानी कि 200 में और 207 में कितने का डिफरेंस है 7 का, ऑप्शन नंबर डी। तो आज हम यहीं तक करेंगे। तो थैंक यू गाइज, आप चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो यदि आपकी हेल्प हुई है। थैंक यू गाइज।